इमरान खान साहब का ये दावा है कि उनकी हुकूमत जो है वो साजिश से गिराएगी। और ये साजिश किसने की? अमेरिका ने। और फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने उसमें दो मुल्क और शामिल कर लिए, एक भारत और एक इसराइल। जहाँ तक बात है कि अमेरिका साजिशें करता है और हुकूमतें गिराता है, बिल्कुल करता रहा है। चिली में अलांदे की, कांगो में लुमुम्बा की हुकूमत, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में भुट्टो साहब की हुकूमत अमेरिका ने गिराई और ख़त्म की। और अमेरिकी एजेंटों ने जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म की इन सारे मुल्कों में। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब का ये जो है केस वो इन लोगों से या भुट्टो साहब से मिलता है? भुट्टो साहब जो है उनके अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है जो उन्होंने किया, अमेरिका की नज़रों में उनके जराइम बहुत ज़्यादा थे। वियतनाम का मसला था, अमेरिका ने उनसे कहा कि उसकी हमायत करें, उन्होंने नहीं की, ये भी उनका जुर्म था। तीसरी दुनिया के लोगों को जमा करना और तीसरी दुनिया का नारा लगाना और ये भी जुर्म था, ये भी अमेरिका के खिलाफ था। OIC की हुई कॉन्फ्रेंस हुई, सरबराही कॉन्फ्रेंस मुसलमान मुल्कों की, तो उसमें अमेरिका के सारे जो दुश्मन थे वो पहली सफ में बिठा दिए। कज़ाफ़ी, हाफिज़ अल असद, शाह फैसल, यासर अरफात, ये भी उनका जुर्म था। 73 की जंग में जो अरबों और इसराइल के दरमियान हुई, यहाँ से PF के तैयारे भेजे गए जिन्होंने इसराइल पर बमबारी की। इस पर इसराइल भी नाराज़ हुआ, उसका अमेरिका भी नाराज़ हुआ। तेल का हथियार जो था वो भुट्टो साहब के कहने पर अरबों ने इस्तेमाल किया, उस पर भी अमेरिका नाराज़ हुआ। स्टील मिल जो थी वो रूस के तावन से भुट्टो साहब ने शुरू की, वो भी अमेरिका उस पर नाराज़ था। चीन के तावन से हैवी फाउंड्री एंड फोर्ज और कामरा में मिराज तैयारियों का कॉम्प्लेक्स, जहां आज J-17 थंडर तैयारे तक बनते हैं, ये भी भुट्टो साहब ने शुरू किया। और सबसे बढ़कर एटमी प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया, जो अमेरिका उस पर नाराज़, ना सिर्फ नाराज़ था बल्कि उसने वाज़ेह तौर पर यहाँ गवर्नर हाउस में बैठकर किसिंजर ने बाकायदा तौर पर धमकी दी कि अगर भुट्टो साहब ने ख़त्म ना किया प्रोग्राम जो है तो उन्हें इबरत की मिसाल बना दिया जाएगा। और भुट्टो साहब नहीं डरे और उन्हें इबरत की मिसाल बना दिया गया। ज़ियाउल हक के ज़रिए उनकी हुकूमत भी ख़त्म की गई और एक छोटे मुकदमे में उन्हें फांसी भी दी गई, इबरत की मिसाल बना दिया गया। तो भुट्टो साहब की अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो ये वजह थी, और उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की तो ये वजह थी। क्या इमरान खान का ये केस है? भुट्टो साहब के बाद अगर अमेरिका किसी के खिलाफ होता तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी, जिन्होंने शुमाली कोरिया के तावन से मिसाइल प्रोग्राम जो था शुरू किया। अगर अमेरिका किसी के खिलाफ होता भुट्टो साहब के बाद तो वो नवाज शरीफ के होता, जिन्होंने अमेरिका का दबाव बर्दाश्त नहीं किया, लालच दिया गया और धमकी दी गई ख़तरनाक नताइज की, उसके बावजूद उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने धमाके किए। तो अमेरिका खिलाफ होता तो उनके खिलाफ होता। CPAC शुरू किया, जिस पर अमेरिका भी नाराज़, जिस पर भारत भी नाराज़ जो था। फिर रूस के साथ 2017 में तेल और गैस का मुआहदा किया। ये बात जो हमाद अजहर साहब का ख़त है उसमें आप देख लें, जो उन्होंने अपने रूसी काउंटर पार्ट को लिखा है, उसमें लिखा है कि 2017 में जो मुआहदा हुआ था और 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी।
उसके बाद अगर अमेरिका ने खिलाफ होना था तो उनके खिलाफ होता, अगर उसके बाद किसी के खिलाफ होना था तो आसिफ जरदारी के खिलाफ होता, जिसने सी पैक का जो पहला MOU है उस पर आसिफ जरदारी ने साइन किए थे। उसके बाद ये था कि बलूचिस्तान में जो अड्डे थे अमेरिका के वो ख़त्म किए। अमेरिका नेटो की सप्लाई को बंद किया और जब तक अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी वो सप्लाई जारी नहीं हुई। यह आसिफ जरदारी ने किया। और जब वो रूस जाने लगे तो हिलैरी क्लिंटन ने बाकायदा तौर पर फ़ोन करके उन्हें मना किया और कहा कि अगर आप जाएंगे तो फिर हमारा साथ चलना जो है मुश्किल हो जाएगा। उसके बावजूद वो गए रूस के, और ना सिर्फ खुद गए बल्कि बाद में वज़ीर आज़म यूसुफ़ गिलानी को भी भेजा। तो अमेरिका अगर किसी के खिलाफ होता तो इनके खिलाफ होता। भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो, उनके बाद नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी के खिलाफ होता। इमरान खान ने क्या किया है, जब अफ़गानिस्तान में मुशर्रफ के दौर में अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया तो इमरान खान ने हमायत की। मुशर्रफ का जो रेफरेंडम हुआ उसमें इमरान खान ने मुशर्रफ की हमायत की, और उसमें जो नुक्ता था बुनियादी वो ये था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ देना जो था वो दुरुस्त बात थी। तो अमेरिका की ग़ुलामी तो इमरान खान से ने की। अब जो इस वक्त नौजवान 25 साल के 30 साल के हैं, 2000 और 2002 में क्या हुआ, उस वक्त उनकी किसी की उम्र 2 साल थी, किसी की 5 साल की, किसी की 10 साल थी। उन्हें मालूम ही नहीं कि उस वक्त क्या था। और जैसा कि इमरान खान ने अपने पैरोकारों को कहा है कि अखबार ना पढ़ें और टीवी ना देखें, सोशल मीडिया सिर्फ देखें, ताकि आपको किसी बैकग्राउंड का मालूम ना हो और पता ना चले कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उनकी कारकर्दगी क्या थी या उनका अमेरिका के हवाले से क्या था रवैया। उसके बाद अमेरिका गए, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बन गए, ट्रंप से हाथ मिलाना उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि यहां ढोल बजा दिए कि गुलामी कबूल कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि सी पैक, जिस पे अमेरिका भी नाराज था और भारत भी नाराज था, वो सी पैक जो था उनके मुशीर रज़ाक दाऊद ने कहा कि 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वो 3.5 साल बंद रहा। अमेरिका इस पे खुश हुआ, चीन इस पे नाराज हुआ। फिर वो मुआहदा जो था चीन की दरख्वास्त पर खुफिया रखा गया हुआ था। तो क्या हुआ कि वो मुआहदा जो था इन्होंने IMF के साथ शेयर कर दिया, जिस पर चीन नाराज हुआ और जिस पर अमेरिका खुश हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक का गवर्नर किसको बना दिएगा, IMF का खास बंदा रजा बाकिर। स्टेट बैंक के को खुद मुख्तारी ऐसी दी गई कि स्टेट बैंक किसी के सामने जो है हुकूमत पाकिस्तान के सामने जवाब दे नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान उसके सामने जवाब दे। और स्टेट बैंक जो है पाकिस्तानी मईशत के बारे में IMF को जो है, जो अमेरिका का एक इदारा ही है, अमेरिका ही का इदारा कहेंगे उसे, उसको शेयर करने का पाबंद है। तो अमेरिका इस पर खुश होगा या नाराज होगा। इसी तरह जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तो यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिया गया, और इस्लामाबाद में और कराची में जो थे तमाम जो थे होटल वो खाली करा लिए गए अमरीकियों के रहने के लिए। अमेरिका इस पर खुश नहीं होगा जो था। इसी तरह जो है अब आपने कहते हैं कि जी अमेरिका की ये सारी गुलामी है और ये सारी इमरान खान ने की। अब कहते हैं कि जी आपके खिलाफ साजिश क्यों, कि जी मैंने
एक सहाफ़ी ने मुझसे इंटरव्यू किया और उसने सवाल किया क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को अड्डे चाहिए ही नहीं। अमेरिका ने वजाहत की कोई अड्डे नहीं मांगेंगे। मुइज यूसुफ जो मशीर थे इमरान खान के, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे और अमेरिका को अड्डों की ज़रूरत नहीं है। जब वो अगस्त में निकल रहा था वहाँ से, अफगानिस्तान से, तो उस वक्त दाइश के खिलाफ एक कार्रवाई करनी थी, तो उसके लिए ड्रोन हमला कहाँ से आया था? कतर से। उनको अड्डों की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा एक सवाल एक सहाफ़ी ने किया और आपने एब्सोल्युटली कह दिया और अमेरिका उस पर नाराज़ होएगा, हालांकि आपने उनकी इतनी खिदमत की है जो है। उसके बाद क्या हुआ कि जी मैं रूस गया और उस पर अमेरिका जो था वो नाराज़ था। भाई आपने रूस जाकर क्या कर लिया? रूस जाने आपके अलावा इसराइल का वज़ीर जो है नफ्ताली बेनेट वो गया, ऑस्ट्रिया का चांसलर वहां गया, फ्रांस का सदर वहां गया। अमेरिका उन पर क्यों नाराज हुआ? आपका क्यों नाराज होगा? और आपने जाकर वहां कर क्या लिया है जो है? क्या आपने जाकर जंग लगवाई थी यूक्रेन के साथ? तो बात ये आ जाती है कोई ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका के खिलाफ हो, और हर वो काम किया जो अमेरिका के खुशामद और उसकी गुलामी में था। तो अमेरिका का तो आप पर जो है, आपसे ज़्यादा ज़ियाउल हक के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका की खिदमत जो है वो इमरान खान ने की है। तो अमेरिका तो उस पर खुश होगा, अमेरिका क्यों नाराज़ होगा? लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि जो जिस साइफर की बात हो रही है यानी लेटर की, उसकी स्टोरी जो है डेली टाइम्स ने छापी है। उसने लिखा कि वो कोई ख़ास अलग मुलाकात नहीं थी। जब असद मजीद हाँ वहाँ से रुखसत हो रहे थे तो एक फेयरवेल पार्टी थी, उसमें डोनाल्ड लू ने जो तीसरे दर्जे का जो है यानी पहले है वज़ीर ख़ारजा, डेप्यूटी वज़ीर ख़ारजा और फिर असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा, तीसरे दर्जे का जो एक स्वार्थकार है, उसने जो है ये बात की कि उसे अफसोस हुआ है उन्हें, तो उन्हें अफसोस ही होना था, और ये साजिश हो गई है। आपने किया क्या है कि वहां साजिश हो? लेकिन अमेरिका बाज़ का क्या करता है कि खुद अपने एजेंटों के खिलाफ ऐसी कोई बात बता देता है कि वो जो है ये लगे कि ये जो है अमेरिका के खिलाफ है। जैसे एक फाशिस्ट जमात है, वो शुरू से लेकर अमेरिका की रही है एजेंट, आज भी एजेंट है, हालांकि वो सब अमेरिका के खिलाफ बोल रही है। ये गेम का हिस्सा है। तो मुख्तसर ये है, हाँ ये बात हो सकती है कि पुतिन जो था वो बेचारे को अकल नहीं थी और उसे नहीं मालूम था कि समझ नहीं आ रही थी कि यूक्रेन पर हमला करूं या ना करूं। अकल भी नहीं थी और कोकीन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करता था कि दिमाग में कोई रोशनी आए। तो उसने कहा कि इमरान खान को बुलाओ और उससे पूछो, और इमरान खान को बुलाया और पूछा क्या मैं हमला कर दूं? कर दो, और उसने कर दिया। ये बात अगर हो तो फिर अमेरिका नाराज होगा। हालांकि अमेरिका ने फिर भी नाराज नहीं होना। जंग जो है यूक्रेन और रूस की, उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है अमेरिका को है, सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है जो है, उस पर वो क्यों नाराज होगा? लेकिन फर्ज कीजिए नाराज भी है तो ये फिर वजह हो सकती है कि पुतिन ने जो है उसको बेचारे को अकल नहीं थी, तो उसने इमरान खान से ये जो था ली, हदायत ली, मशवरा लिया और फिर किया, अमेरिका इस पर नाराज।